कोषाध्यक्ष कर्मचारी। जी बताएंगे आज की मुख्य मांगे लेके क्या धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या है मुख्य मांग? आज के जो धरने प्रदर्शन का अहम मुद्दा तो है नई जो पेंशन योजना सरकार ने की है उसको वापस लेके पुरानी पेंशन योजना लागू करें। इसके पीछे हमारा कहना ये है कि कर्मचारियों के लिए तो पुरानी नई पेंशन योजना और जितने एमएलए एमपी सांसद विधायक जितने भी हैं वो अपनी पुरानी पेंशन, और वो भी एक बार एमएलए एक बार सांसद बनता है तो एक बार, 2 बार बनाया तो 2 बार, 3 बार बनाया तो 3 बार। ये एक देश में जो दोहरा जो चरित्र है सरकार का, उसके विरोध में ये आज का प्रदर्शन है। दूसरा, जो राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली का जो प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा है, तो हरियाणा के कर्मचारियों ने भी राज्य सरकार के सामने ये मांग उठाई है कि वो भी इस बजट सेशन में पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजे। दूसरा मुद्दा, अहम मुद्दा ये है कि काफ़ी लंबे समय से लगभग 3 महीने के आसपास हो गया आंगनबाड़ी जो वर्कर और हेल्पर का है उनका आंदोलन चला हुआ है। मुद्दा उनका यही है कि जो प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए जो घोषणा की थी, जो उनके वेतनमान में या उनके मानदेय के अंदर 1500 रुपये वर्कर के लिए और 750 रुपये हेल्पर के लिए, उसको लागू करवाने की मांग है। घोषणा सरकार ने की, प्रधानमंत्री ने की, अब राज्य की जो मुख्यमंत्री है उस चीज़ को नकार रहे हैं। उसके लिए आंदोलनरत हैं और आंदोलनरत के रहते हुए काफ़ी महिलाओं के ऊपर केस दर्ज भी हैं, उनमें सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी हैं और सिट्टू के पदाधिकारी, और जो बहनें हैं जो अगर वर्किंग में थी उनकी बर्खास्त की भी है और उनके निलंबन भी है। केस दर्ज है वो अलग बात है। तो सरकार जो इस रवैये पा रही है या जो रास्ता अपनाया हुआ है वो बर्दाश्त के लायक नहीं है, जिसके चलते सर्व कर्मचारी सरकार को एक बड़े आंदोलन की मतलब भुगतना पड़ सकता है। तो हमारी मांग यही है कि बहनों के जो शिष्टमंडल है उनसे बातचीत करके इनकी बातों का समाधान शांतिपूर्वक किया जाए। यही एक मतलब राज्य सरकार है जो सरकार का उसका दायित्व भी यही बनता है। ऐसे संतुष्ट जो भी पक्ष है उसको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसको दबाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश बागड़ी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष। जी राजेश जी बताएंगे, आंगनवाड़ी की बात है, पिछले दिसंबर से आंगनवाड़ी सड़कों पे है मगर कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, गिरफ्तारियां हैं, जेल बड़ा आंदोलन है, तो सर्व कर्मचारी संघ इस मामले को कैसे संज्ञान में ले रहा है? तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये सरकार के कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि जो हमारी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी की जो कर्मचारी वर्कर हमारी बहनें 80 से 84 दिन हो गए इनको लगातार रोड पे, और सरकार ने जो इनके साथ अभद्र व्यवहार किया करनाल के अंदर, और उनकी हम निंदा करते हुए और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इनकी मांगों का समाधान बैठ करके करे। ये कोई अलग से मांग नहीं कर रही और ना ही इनकी कोई मांग है, ये तो वही मांग है 2018 के अंदर अपने प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात के अंदर कही थी कि इनका काम संतोषजनक है और मैं इनके काम से संतुष्ट हूँ, और इनको मैं तोहफे के रूप में जो राशि बढ़ाने की बात थी, भाई आशा वर्कर को 15,000 रुपये और हेल्पर को 750 रुपये पर महीना देने की बात मोदी जी ने अपनी मन की बात में कही थी। इनके भी जिज्ञासा होती कि भाई प्रधानमंत्री ने हमारे लिए अच्छा कहा और अच्छी सोच है, लेकिन वो सिर्फ मन की बात तक ही प्रधानमंत्री की बात रहेगी। आज तक ना तो वर्कर्स का दर्जा मिला, ना 15,000 रुपये मिले, ना 750 रुपये मिले। तो इसको लेकर के इन बहनों ने ये आंदोलन छेड़ा हुआ है, क्योंकि तो ये मांग तो है ही नहीं। प्रधानमंत्री ने जो कहा वही तो मांग रही है, गलत क्या है? तो अब देने में जब कह ही दिया तो देने में आनाकानी क्यों? इसलिए इन बहनों में रोष है, और ये रोष जब तक रहेगा जब तक इन बहनों को
15,000 रुपये और 750 रुपये और कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता जब तक ये रोष रहेगा। और सर्व कर्मचारी संघ इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके आंदोलन को आगे की तरफ लेकर के जाएगा। अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हाँ, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो ये हमारी बहनें हैं इनकी मांगे जायज़ है और इनकी मांगों का जल्द से जल्द सरकार निपटारा करे ताकि हम इन बहनों को सुचारू रूप से काम करने का मौका मिले। और ये काम करना चाहती है, इनकी मंशा आंदोलन की नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने बात जिज्ञासा इनके मन में जगाई उस जिज्ञासा को पूरा करने की बात है, बाकी इनकी मांग नहीं है। और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा 6 तारीख को डॉक्टर कमल गुप्ता के आवास पे, जो हमारा निकाय मंत्री है, उसके आवास पे हम रोष प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए भी सर्व कर्मचारी संघ कंधे से कंधा मिला के नगर पालिका के कर्मचारी को इस आंदोलन का समर्थन करते हुए उनके साथ चलेगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि नगर पालिका की भी जो मांग जायज़ है, जो जिन्होंने वायदा किया था, हमारे जो पीछे मंत्री थे निकाय मंत्री अनिल विज जी, उन्होंने कहा था जो कोरोना काल में काम करते टाइम जिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है उसको 50 लाख का बीमा और जोखिम भत्ता 4,000 रुपये, और जब तक पॉलिसी नहीं बनती समान काम समान वेतन देने की बात, और पॉलिसी बना करके जो अनुबंध के कर्मचारी है उनको पक्का करने की बात। ये तमाम मांगे को लेकर के हम दोबारा सड़कों पे आए हैं। 2018 के अंदर ये हमारी बातचीत हुई थी, 19 में बातचीत हुई अगस्त में, और बातचीत को लागू अभी तक नहीं किया गया। बीज साहब कहते थे कि भाई आपकी मांग जायज़ है, मैं गर्व करता हूं कि आपके डिपार्टमेंट का मैं मंत्री हूं, लेकिन ये बात सरकार की है। मैं आपका वकील बन करके सरकार से आपकी पैरवी करते हुए आपकी जायज़ मांगों को पूरा कराऊंगा। लेकिन आज तक वो विभाग को छोड़ के चले गए, लेकिन मांगे वहीं की वहीं खड़ी है। अब हम डॉक्टर कमल गुप्ता जो अभी हमारे निकाय मंत्री बने हैं उनसे गुजारिश करते हैं हमारी उन मांगों को लेकर के हमारे से टेबल पर बातचीत करें और इन मांगों को जायज़ मानते हुए इनको पूरा करें। इसलिए हमने 6 तारीख का गिराव का जो प्रोग्राम है वो आपके बीच में रखा है। हम चाहते हैं 6 से पहले टेबल पे बैठ कर के बातचीत करें और हमारी मांगों का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।